सो हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम कृषि से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स और नोट्स देखेंगे। तो देखिए, इसमें केला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। केला का वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा पैराडीसियाका। कुल क्या है इसका? मुजैसी। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न हुआ है। भारत का केले के उत्पादन में प्रथम स्थान है। केले की जाति ज्यादातर किस्में त्रिगुणित होती हैं। केले की सब्जी किस्म मंथन है। केले जी की सब्जी किस्म मंथन है। इसमें वानस्पति का अनिषेचक जनकता, ठीक है, पाई जाती है। केले की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? पूवन, बसराई, नेंद्रन, सफेद बेलची और हरी छाल। केले में सीगा टोका एक भयंकर रोग है। तो प्रमुख चीज क्या है? सीगा टोका इसका एक भयंकर रोग है। इसका जीवाणु जनित रोग मोको है। मोको। चिप्स बनाने में केले की उत्तम किस्म कौन सी है? नरेंद्र। तो इसका केले के चिप्स बनते हैं। केले में कवक जनित रोग पनामा है। विषाणु जनित रोग बंची टॉप है। तो बंची टॉप किस में लगता है? केले में लगता है। और विषाणु जनित मतलब वायरस जनित रोग है ये, ठीक है। और कवक जनित रोग कौन सा है? पनामा। इस फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसमें इथेल का प्रयोग करते हैं। फल को पकाने के लिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता, मतलब कि कम तापमान की आवश्यकता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पे हमारा? त्रिची तमिलनाडु में। तो वहां पे पैदावार भी तमिलनाडु में ही केले की अच्छी होती है, ठीक है। अब देखिए भारत में, ठीक है, अब आम से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं, ठीक है। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? मैंगीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, कुछ भी पढ़ सकते हैं। कुल एनाकार्डियेसी है। ये हमें कुछ याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। उत्पत्ति स्थान इंडो वर्मा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। भारत राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत आम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके मतलब ये फैक्ट याद रखने वाला है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। इसके पेड़ में द्विलिंगी और एक लिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। मतलब द्विलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। आम की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? आम्रपाली, ये जो दशहरी व नीलम का क्रॉस है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। मल्लिका, सिंधु, इसमें गुठली नहीं पाई जाती है। तो किस किस्म में आम की गुठली नहीं पाई जाती? सिंधु में। और निरंजन, लंगड़ा और नीलम, ये सब आम की किस्में हैं। अब आगे इधर देखते हैं, भारत में आम की निर्यातक किस्में कौन कौन सी हैं? हापुस, अल्फांसो, केसर, गुलाब खास। मिलीबाग आम का हानिकारक कीट है। ये मिलीबाग क्या है? आम का हानिकारक कीट है। इस फल का आंतरिक ऊतक क्षय रोग बोरान की कमी से होता है। अभी हमने केले के बारे में पढ़ लिया, अब अमरूद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमरूद का वनस्पतिक नाम क्या है हमारा? सीडियम गुवाजावा। गुवाजावा, देखिए गुवा आ रहा है ना, गुआवा। तो ये इस तरीके से याद रखें, सीडियम गुवाजावा। कुल को याद करने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। इस फल को गरीबों का सेब कहा जाता है ना। अमरूद तो बहुत अच्छा खाने में होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ये गरीबों का सेब कहा जाता है। वर्तमान में भारत संसार का सर्वाधिक अमरूद उत्पादक राज्य है। अमरूद की प्रसिद्ध किस्में कौन सी हैं? इलाहाबादी सफेदा। अब सफेदा के नाम से आप ये मत समझिएगा ये आम है, इलाहाबादी सफेदा अमरूद है। लखनऊ 49, ये भी अमरूद की किस्म है। अब लखनऊ में आम ज्यादा फेमस होता है, इसलिए लखनऊ 49 आप आम मत समझिएगा। लखनऊ 49 जो अमरूद की किस्म है। अमरूद की बीज विहीन किस्में कौन सी हैं? सहारनपुर, नागपुर और वेहद कोकोनट। तो ये सहारनपुर किस्म है, नागपुर किस्म है। ये बीज विहीन, इसमें बीज नहीं होते हैं छोटे छोटे। इस फल की नवीनतम किस्म कौन सी है? ललित। अभी रिसेंटली कौन सी बनी हुई है? ललित। अब पपीता से संबंधित अर्थ देखते हैं। वानस्पतिक नाम केरिका पपाया। पपाया आगे तो समझ जाएंगे ये आप, कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका। पपीते के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। और पपीते की सुप्रसिद्ध किस्में कौन सी हैं? पूषा नाना, वाशिंगटन, पूषा मैजेस्टी, हनी न्यू और जायंट। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपेन जो है पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपीता तीन प्रमुख उत्पादक राज्य व देश कौन से हैं? तो राज्य पहले देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ये जो हैं
पपीता उत्पादक राज्य है हमारे भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है। अब सेब से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो सेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वनस्पतिक नाम मेलस प्यूमिला है, कुल रोजेसी है, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया, हिमाचल प्रदेश को देश का एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, एचपी को, किसको, हिमाचल प्रदेश को। इसे झूठा फल, फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, सेब को। बताइए, सेब की प्रमुख किस्में हैं बिनौनी, अंबरी, रेड डिलीशियस और सुनहरी। बिनौनी, अंबरी, रेड डिलीशियस और सुनहरी, ये सेब की किस्में हैं। सेब तीन प्रमुख उत्पादक राज्य हमारे कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। मतलब पहाड़ी जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर ऊपर, फिर हिमाचल प्रदेश इधर, फिर उत्तराखंड इसके नीचे। तो इस तरीके से जो भी हमारे राज्य हैं वो सेब उत्पादक राज्य हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की, ये जो देश हैं वो सेब उत्पादक देश हैं। अब आलू से संबंधित तथ्य देखते हैं हम। आलू से संबंधित तथ्य देते हैं तो जन्म स्थान इसका पेरू माना जाता है। जन्म स्थान इसका क्या है? पेरू माना जाता है। आलू को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आलू किसके द्वारा लगाया था? पुर्तगालियों द्वारा। भारत में आलू के उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश व द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का। तो आलू सबसे ज्यादा यूपी में पैदा किया जाता है। आलू की किस्में कौन सी हैं? कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह। मतलब कुफरी से ही रिलेटेड जो हैं जितनी किस्में वो आलू से रिलेटेड है। कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह। तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में आलू के दो किस्में, कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना की खेती की जाती। कहाँ? तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। सामान्यतः आलू का उत्पादन 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और झुलसा आलू का प्रमुख रोग है। अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी और आलू के प्रमुख कवक जनित रोग हैं। अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी, मतलब आगे से अंगमारी पीछे, अगेती अंगमारी पीछे अंगमारी आलू के प्रमुख कवक जनित रोग हैं। ठीक है। अब हम टमाटर से संबंधित तथ्य देखेंगे। तो टमाटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से देख लेते हैं। डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में प्रथम स्थान है। टमाटर जो है डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में प्रथम स्थान है। जन्म स्थान इसका कहाँ है? मैक्सिको में है। भारत में इसका प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा हुआ था टमाटर का। विश्व पर टमाटर उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भाई जनसंख्या इतनी है तो प्रथम और दूसरा तो होगा ही। मैदानी क्षेत्र में बोए जाने वाले बोने का समय क्या है? जून जुलाई में। और पहाड़ी क्षेत्र में मार्च अप्रैल में। मैदानी क्षेत्रों में जून जुलाई में बो दिया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में। शरद ऋतु में नवंबर दिसंबर में बो दिया जाता है। टमाटर के तीन प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और चीन, भारत, अमेरिका इसके राज्य हैं। बुआई के लिए इसका बीज प्रति हेक्टेयर 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। भारत में नासिक, पूना, बेंगलुरु में निर्यातक गुणवत्ता युक्त टमाटर का उत्पादन होता है, जो बाहर निर्यात किया जाता है। बाकी सब जगह जो देसी टमाटर हम खाने की यूज करते हैं। टमाटर की प्रमुख किस्में हैं पूसा शीतल, कम तापमान में पूसा H1, अधिक तापमान में हिसार अरुण, अर्का मेघालय, पंजाब धुआंसरा, पूसा रूबी, अंगूर लता, अर्का सौरभ आदि। इस फल का फटना बोरॉन की कमी से के कारण होता है, वह लीफ कल नामक वायरस जनित रोग होता है। ठीक है। अब हम मसालों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो केरल जो है, केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। अगला पॉइंट हम मसालों के बारे में देखते हैं। 2014 में जो था, 2014-15 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत मसालों के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक भी था, उपभोक्ता भी था और निर्यातक देश भी था। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे यहाँ मसालों का प्रोडक्शन होता है। तभी वो जो बाबा जी हैं, हमारे बूढ़े बाबा जी, MDH मसाले वाले, वो इतने करोड़पति हैं। देश में मसालों की खेती 2013-14 में 3.16 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। विश्व मसाला व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 10% है। विश्व के सबसे बड़े मसाला उत्पादक देश कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, तुर्की और चीन है। ठीक है। सबसे पहला भारत है, बांग्लादेश, तुर्की और चीन। फिर उसके बाद काली मिर्च को मसालों का राजा, काली मिर्च को मसालों का राजा व इलायची को रानी के उपमा प्रदान की गई। विश्व में काली मिर्च के उत्पादन के तीन प्रमुख देश हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत। लौंग एक सदाबहार वृक्ष है, सीजियम एरोमेटिकम, बंद पुष्प
कलिकाएं हैं। लौंग के तेल का मुख्य अवयव यूजिनॉल, एसीटेट और कैरियोफिलीन है। लौंग के तेल का मुख्य अवयव क्या है? यूजिनॉल एसीटेट और कैरियोफिलीन। अदरक के तेल के प्रमुख अवयव कौन से हैं? सेसेक्विट्रीन व जिंजीबेरेन। अदरक के तेल के मुख्य अवयव हैं ये। जंजीरोन, इसके तीखे स्वाद का कारण जंजीरोन है। अदरक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो अदरक तो देखिए कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा उपयोगी है और गले को साफ करने के लिए। तो अदरक मसाले के अंदर आता है, लौंग है मसाले के अंदर, काली मिर्च है ना, ये सब मसाले में आते हैं। और वाणिज्यिक दालचीनी सिनोमोमम जैलिकनम नामक वृक्ष की सूखी छाल है। जो वाणिज्यिक हमारी दालचीनी है वो सेनिमोमम जेलिकम नामक वृक्ष की सूखी छाल है। इसमें 60% सेनेमिक एल्डिहाइड व 10% यूजिनॉल होता है। वाणिज्यिक जीरा क्यूमिन के सूखे फल हैं। क्यूमिन एक वृक्ष या पौधा है, उसके सूखे फल हैं। इससे प्राप्त तेल में क्यूमिन एल्डिहाइड नामक पदार्थ होता है। अब मसाले से रिलेटेड कुछ शीर्ष उत्पादक राज्य देख लेते हैं। तो केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सभी को पता है कि केसर जो है वो कश्मीर में अधिकतम प्रोडक्शन होता है उसका। मेथी का राजस्थान में होता है, तो गिट्ठा आ रहा है तो राजस्थान है, इस तरीके से याद कर सकते हैं राजस्थान। लहसुन का मध्य प्रदेश में, ठीक है, लहसुन का मध्य प्रदेश में। और धनिया, धनिया जो है वो राजस्थान में, धनिया जो है वो राजस्थान में होता है। हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में पैदा होती है। मिर्च आंध्र प्रदेश में होती है। हल्दी और मिर्च आंध्र प्रदेश में। लौंग तमिलनाडु में पैदा होती है। सबसे ज्यादा शीर्ष उत्पादक राज्य है। जीरा जो है राजस्थान में होता है, जीरा में रा आ रहा है राजस्थान। अदरक जो है असम में पैदा होती है, असम में, ठीक है। और छोटी इलायची केरल में होती है। काली मिर्च भी केरल में होती है। केरल में इलायची और काली मिर्च होती है, जो कि जमूरिन ले गया था अपने। जमूरिन ने स्वागत किया था, फिर बाद में वो वास्को डिगामा यहाँ से इलायची और काली मिर्च का उत्पाद करके व्यवसाय करके ले गया था यूरोप में। अब चावल से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कुल जो है इसका ग्रैमीनी कहलाता है। कुल क्या कहलाता है इसका? ग्रैमीनी। और उत्पत्ति इसकी कहाँ से है? दक्षिण पूर्व एशिया से है। और जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए होती है? चावल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए होती है। औसत तापमान कितना चाहिए होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर, मतलब इसमें वर्षा होनी चाहिए अच्छी खासी। धान का औसत उत्पादन 23 कुंटल, मतलब 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताया गया है। 24 कुंटल। विश्व में उत्पादित खाद्यान्न की समस्त फसलों में क्षेत्रफल उत्पादन दोनों स्थिति में धान का प्रथम स्थान है। भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल में 32% पर धान की खेती की जाती है। भारत के दो राज्य तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। औस सितंबर अक्टूबर में, अमन ठंड में और बोरो गर्मी में। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति क्या है? जया। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी है? जया है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है, ठीक है ना। धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? साकेत है, गोविंद है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, सरजू है, महेंद्रसरी है, पूसा 33 है, बाला है, लूनाश्री है, अन्नपूर्णा है, माही सुगंधा है, पूसा सुगंधा है, बरानी दीप है। ये सब धान की प्रमुख किस्में एक बार फिर से देख लेते हैं। साकेत में गोविंद है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, सूरज सरजू है, महेंद्रसरी है, पूसा 33 है, बाला है, लूनाश्री है, अन्नपूर्णा है, माही सुगंधा है, पूसा सुगंधा है, बरानी दीप। ये सब धान की किस्में हैं। बासमती चावल की संकर प्रजातियां इस प्रकार है। बासमती जो चावल होता है लंबा वाला, उसकी कौन सी होती है? पूसा RH10 है, PHB 71 है, गंगा है, सुरुचि है, KRS2 है, सहाद्री है।